Good morning. Good morning TOB. टीचर्स ऑफ बिहार के स्कूल ऑन मोबाइल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का पॉजिटिव थॉट कोटेशन है, आज का सुविचार, शिक्षा में इतनी ताकत होती है, शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा में इतनी ताकत है जिससे बच्चों आप दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। इसलिए आपको एक अच्छी शिक्षा, ढंग की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो हम लोग अपने क्लास 7 के साइंस क्लास में है और हम लोग का 4th चैप्टर मोशन एंड टाइम चल रहा है। मोशन एंड टाइम में हमने कल के क्लास में स्पीड को समझा। स्पीड यानी चाल को समझे हम लोग, और चाल को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग चाल में क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग आइए सबसे पहले समझते हैं दो गाड़ियों को, कि कैसे दो गाड़ियां चलती हैं तो उसकी चाल में क्या क्या अंतर आता है। तो आइए बच्चों हम लोग दो गाड़ियों को समझते हैं। देखिए, ये देखिए, ये दो गाड़ियां हैं। ये दोनों गाड़ी एक फिक्स पॉइंट पर है अपने। ये गाड़ी मान लीजिए यहाँ से चलती हुई यहाँ तक पहुँच गई और ये गाड़ी चलती हुई यहाँ तक आ गई 1 घंटे में। 1 घंटा में गाड़ी चलकर ये यहाँ तक पहुँच गई और ये 1 घंटे में यहाँ आ गई। तो 1 घंटे में यहाँ तक आने की इसकी दूरी 50 किलोमीटर है और इस ब्लू जो कार है इसकी दूरी 30 किलोमीटर है। तो हम लोग चाल को कैसे लिखेंगे? तो चाल, पीली गाड़ी की चाल और ब्लू गाड़ी की चाल, इसको हम लोग कैसे समझेंगे गाड़ियों की चाल को? तो इसको समझने के लिए हम लोग एक कॉपी की सहायता लेते हैं और कॉपी पे समझते हैं कि गाड़ियों को हम लोग कैसे समझेंगे। तो आइए कॉपी पे हम लोग समझते हैं गाड़ियों को। तो हमारा एक गाड़ी जो है वो मान लीजिए वो पीली गाड़ी है, हमारी पीली कार है ना, और एक जो कार है वो नीली कार है। आपने अभी देखा ना, नीली कार और पीली कार। तो पीली कार यहाँ से चलते हुए और 50 किलोमीटर दूरी तय की। गुड मॉर्निंग साक्षी। तो पीली कार जो है, गुड मॉर्निंग, पीली कार यहाँ से चलते हुए 50 किलोमीटर पे इस स्थान पर पहुँचती है और नीली कार जब शुरू होती है चलना तो ये 30 किलोमीटर जाती है और इसका भी समय 1 घंटा लगता है। समय पीली कार का भी 1 घंटा, नीली कार का भी समय 1 घंटा, इसका भी समय 1 घंटा। तो यहाँ पर पीली कार की चाल बराबर और नीली कार की चाल, इन दोनों, ये पीली कार की चाल है और ये नीली कार की चाल है। अभी आपने देखा ना, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पीली कार की चाल 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाती है और नीली कार 1 घंटा में 30 किलोमीटर जाती है। दोनों कार के जाने का समय एक है। गुड मॉर्निंग श्वेता।
दोनों कार की समय 1 घंटा है और जाने की दूरी यहाँ 50 किलोमीटर है और यहाँ 30 किलोमीटर है। तो यहाँ चाल पीली कार की चाल बराबर क्या होता है, आप लोग बताएं मुझे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। तो यहाँ दूरी पीली कार की दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। km का मतलब होता है किलोमीटर, km मतलब किलोमीटर। और समय कितना है, 1 घंटा, है ना। और नीली कार जो है वो 30 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में, जा रही है ना। नीली कार 30 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में। तो नीली कार की चाल बराबर हम जानते हैं ना बच्चों, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ की दूरी, नीली कार की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है। तो यहाँ हमारी नीली कार की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर। और समय कितना है, दोनों में हमारा 1 घंटा ही समय लगा है ना। इस कार को भी चलने में दूरी में 50 किलोमीटर 1 घंटा लगा और नीली कार को भी चलने में 30 किलोमीटर 1 घंटा लगा। तो यहाँ हम कहेंगे 50, अगर इंग्लिश में अगर किलोमीटर को हम लोग ऐसे लिखते हैं और प्रति घंटा, और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बटा समय, वेरी गुड। बच्चों को समझ में आ रही है मेरे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे समझ सक रहे हैं। तो अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस भी बना सकते हैं बच्चों। डिस्टेंस बाय टाइम, वेरी गुड। दूरी बटा समय। तो चाल को स्पीड कहते हैं, दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं। तो ये है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको लिखते हैं किलोमीटर को km में और प्रति घंटा में बटा लिख के h का मतलब आवर, घंटा, और दूरी को किलोमीटर, तो यहाँ हम लोग km लिखते हैं यानी किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आपको समझ में आ रही है। आज हम लोगों को इस पे बहुत ढेर सारे सवाल बनाने, बहुत अच्छे सवाल बनाने, जैसे आप लोग मैथ में बनाते हैं। बहुत मजा आएगा हम लोगों को सवाल जब हम लोग टेक करेंगे। 39 किलोमीटर किसका आ रहा है, आवर। हम लोग तो अभी एक कार हमारी चली है 30 किलोमीटर से और एक कार चली है 50 किलोमीटर से। हमको बस इतना ही समझना है, ज्यादा नहीं समझना है, थोड़ा समझेंगे क्योंकि बहुत अच्छे से समझेंगे। तो एक कार हमारी चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी उसकी दूरी तय की कितनी 30 किलोमीटर 1 घंटे में। अगर वहां हम लोग 30 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो कार 30 किलोमीटर आगे गई 1 घंटे में, और दूसरी कार वहीं से शुरू हुई, वो 50 किलोमीटर आगे गई 1 घंटे में। तो दूरी हमारी अगर पूछी जाए आपसे, लिखा जाए चाल बराबर हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप दूरी बता सकते हैं। वहां पे आप दूरी बता सकते हैं कि दूरी बराबर कितनी है, 30 किलोमीटर है, और किस कार की दूरी 50 किलोमीटर है। 1 घंटे में जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा गया वो 50 किलोमीटर आगे गया, और जो 30 किलोमीटर गया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आगे गया, वो 30 किलोमीटर गया। ओके, आपको इतना बात बस समझने में आ गया, मतलब आपको स्पीड समझ में आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना बच्चों। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चाल मतलब स्पीड। तो
आज मैंने आपके लिए सवाल बना करके रखा है अपने हाथों से, क्योंकि बुक में आपके सवाल तो है नहीं, लेकिन जब आप लोग 9th में जाएंगे तो आपको यही सवाल बनाने को मिलेगा। जब आप 11th में जाएंगे तो इसी को आप और अच्छे से समझाना वहां पड़ेगा। तो आप लोग अगर अभी जो आपके लेवल का है उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे तो 9th में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ स्ट्रांगली चलेंगे, एकदम स्ट्रांग, और हम लोग साथ में चलेंगे। जिसको जहां नहीं समझ में आएगी वो वहीं रुक जाएगा और मुझे भी रोक देगा कि मैम हमें यहाँ नहीं समझ में आ रही है, आप यहीं रुक जाएं, हमें समझाते हुए आगे बढ़े। इसलिए हम लोग सब लोग साथ में चलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आई ना कि चाल जो होती है वो जितना किलोमीटर आगे गया, वो जितना किलोमीटर आगे गया 1 घंटे में वो उतना उसकी चाल कही जाएगी। बस इतना ही समझना है। हाँ, इतना दूर समझ में आ गया, बच्चों को स्पीड समझ में आ गया, हमको समझाना अच्छा लगा। थैंक यू, आपको समझ में आ रहा है। अब आइए एक हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं आज का, बहुत इंटरेस्टिंग, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए आप विद्यालय परिभ्रमण पर गए। आप लोग बच्चों जाते हैं ना परिभ्रमण पे, तो आप लोग कुल दूरी 440 किलोमीटर गए, जाने में 8 घंटा लगा, तो औसत चाल बताएं। समझ में आया? आप लोग विद्यालय से घूमने जाते हैं ना, अब आप लोग 7 में है, 7 से जैसे ही आप लोग 8 में जाएंगे, आपको सरकार की तरफ से पैसा आता है कि आप लोग टूर पे जाइए, एक ट्रिप पे जाइए घूमने के लिए। तो वहां जो है, जब बच्चे घूमने जाते हैं तो वो लोग गाड़ी से जाते हैं, किसी कार से जाते हैं। तो मान लीजिए आप विद्यालय से घूमने के लिए गए हैं और आपकी दूरी कितनी है? 440 किलोमीटर। आप कितनी दूरी गए घूमने के लिए? मान लीजिए हम अभी सिवान में हैं, सिवान से हमें थावे जाना है, तो थावे तक की दूरी कितनी है? तो हम लोग थावे में समझ गए कि हमें इतनी दूरी हम जा रहे हैं, हमें कितना समय लगा, वो और दूरी, ये दोनों को हम लोग जब मिलाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा? चाल निकलेगा। तो हमारी दूरी कितनी लगी हमें जाने में? 440 किलोमीटर। मेरे सवाल में क्या है? दूरी कितनी है? 440 किलोमीटर, और समय कितना है? 8 किलोमीटर। आप लोग फिर से देखिए मेरे सवाल को। मेरा सवाल है, मान लीजिए आप विद्यालय परिभ्रमण पर गए हैं, कुल दूरी 440 किलोमीटर गए, जाने में 8 घंटा लगा, तो आपको क्या बताना है? औसत चाल बताना है। तो बच्चों आप याद कीजिए हमारा सैटरडे को मैंने बताया औसत चाल बराबर क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो हमें क्या है? औसत चाल बराबर क्या हो गया? कुल दूरी बटा कुल दूरी तय करने में लगा समय। ये हमें बताएगा औसत चाल। तो यहाँ हमारी कुल दूरी कितनी है? हमारी कुल दूरी है 440 किलोमीटर। केएम का मतलब होता है किलोमीटर, और जाने में समय कितना लगा? 8 घंटा लगा। तो हमारा 8 घंटा, एच से हम लोग क्या करते हैं? घंटा, क्योंकि एच क्या होता है? आवर मतलब घंटा। तो औसत चाल जो है वो कुल दूरी बटा कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो यहाँ कितना हो गया? 440 किलोमीटर बटा 8 आवर, 8 घंटा। तो दूरी बटा समय को हम लोग ऐसे लिख दिए। अब आप बताएं कि इसको जब आप भाग देंगे तो आपका कितना आ रहा है? बच्चों जल्दी जल्दी आप लोग भाग दीजिए।
और बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। वाओ, साक्षी ने आंसर भी मुझे दे दिया। साक्षी का आंसर मेरे पास आ गया और आप लोग अभी कहाँ हैं अपने अपने आंसर के साथ। वेरी गुड साक्षी, आपका आंसर बिल्कुल सही है बाबू। हमें कितना चाल चले हम लोग, हमारी औसत चाल कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी गुड साक्षी, बहुत अच्छे। हमारा कितना औसत चाल हुआ? 55 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से हम गए। तो हमारा ज्यादा कुछ नहीं, बस दूरी कितना है उसके बटा में समय लिख देना है और उसको हमें भाग दे देना है। जिन बच्चों को भाग देने आता है, मतलब ये सवाल बनाने आ गया, बस भाग देना आपको आना चाहिए। अब जिसको भाग देने नहीं आएगा उसको ये सवाल समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आप बच्चों भाग जरूर सीख लेंगे। जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये 4 चीजें बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए। आप 7th क्लास में हैं, हल्के भी भाग आ जाए बहुत है। तो 440 में हम लोग 8 से भाग देते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमारा औसत चाल बराबर 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे थोड़ा सा टफ लेते हैं हम लोग, इससे थोड़ा सा ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। एक और सवाल बस, उसके बाद नहीं, उसके बाद हम लोग ग्राफ पे। ओके, तो ये भी सवाल थोड़ा सा समझना पड़ेगा और आप लोग मेरा साथ देंगे तो बिल्कुल मैं समझाऊंगी। वेरी गुड पंकज, कौन है आप? बहुत अच्छा आंसर दिए, बिल्कुल सही आपका आंसर है। तो अब हम आते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पे। ये भी मैंने अपने ही से बनाया है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा भी होगा और फिर हमको भी लगेगा कि हम आपको कुछ अलग अच्छा दिए। तो हमारा एक सवाल है जो आप देखिए, एक सवाल है, परिभ्रमण पर जाने निकले कार, जो अगर आप घूमने गए हैं और उसमें ऑडोमीटर हो। बच्चों एक गलती हो गई, मैंने तो स्पीडोमीटर ऑडोमीटर तो आपको बताया ही नहीं। एक होता है चाल मापी और एक होता है परिपथ मापी। तो आपने कभी बाइक देखी होगी, बाइक में एक गोल सा ऊपर में चाल मापने के लिए चाल मापी लगा होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीडोमीटर। बाइक जो मोटरसाइकिल होती है उसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है। ओके यतीज, हाँ बिल्कुल ठीक, आपका नाम मुझे याद रखेंगे। तो जो हम लोग की बाइक होती है उसमें बच्चों एक गोल सा स्पीड उसमें मापने का एक स्पीडोमीटर लगा होता है, जो हमें स्पीड को बताता है, चाल को बताता है कि वो गाड़ी किस चाल से आगे जा रही है। तो बाइक में लगा हुआ उसे क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर हमें स्पीड को बताता है, गाड़ी के स्पीड को बताता है। और एक गाड़ी में लगी होती है परिपथ मापी, उसे कहते हैं ऑडोमीटर। और एक होता है स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर। बच्चों इसे आप अच्छे से समझेंगे, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर को। आज आइए हम भी बता दें आपको। तो स्पीडोमीटर क्या होता है? चाल मापी। स्पीडोमीटर क्या है? चाल मापी। और ऑडोमीटर क्या है? पथ मापी। अब आते हैं, इसको हमको समझते हैं।
चाल, मापी मतलब मापने वाला, मापने वाला होता है ना, जैसे आप लोग किसी तेल को चाहे दूध को मापते हैं ना, आपको जब मापना होता है तो दूध को लीटर में, जैसे भी तेल लेना होता है सब लीटर में मापते हैं ना, वैसे ही चाल को मापने के लिए गाड़ी में एक स्पीडोमीटर लगी होती है। तो इस स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? चाल को मापा जाता है। और ओडोमीटर से क्या मापते हैं? पथ को मापते हैं। पथ मतलब रास्ता, पथ रास्ता मापने वाला। तो ये क्या बताएगी? दूरी। ये क्या बताएगा ओडोमीटर? दूरी को, कि कितनी दूर हम लोग गाड़ी से गए हैं वो हमें कौन बताएगा? ओडोमीटर बताएगा। तो यहाँ हमारा स्पीडोमीटर ये याद कर लेंगे बच्चों आप, क्योंकि ये गाड़ी में आप लोग हमेशा देखते हैं। आप लोग किसी भी बाइक में आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर आपको दिखता है। तो जब आप देखेंगे, जानेंगे, तो कहीं भी आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता है कि ये क्या है। तो आप भी बहुत शान से कहेंगे, अरे ये तो चाल मापी है, तो चाल बताता है, ये ओडोमीटर है, ये तो हमें दूरी बताता है, पथ को बताता है। तो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर जिसको नहीं समझ में आई वो पूछ सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। जैसे आप लोग मॉर्निंग लिखते हैं, हाय लिखते हैं, वैसे ही आप अपनी बातों को लिखकर पूछ भी सकते हैं, और उसे मैं अपने बातों को फिर से जितनी बार आपको समझ में नहीं आएगा उतनी बार मैं बताने की कोशिश करूंगी। वो चाहे पिछली बातें हो, चाहे अभी की बातें हो, कोई भी बात हो। हम लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं जब तक सभी बच्चों को समझ में नहीं आएगी, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ओडोमीटर, स्पीडोमीटर ये कहाँ होती है? किसी भी, जैसे हम तो मोटरसाइकिल आपके आसपास ज्यादा रहता है इसलिए मोटरसाइकिल बताएं, लेकिन ये कार में भी होती है, ऑटो रिक्शा में भी होती है, हर जगह पाया जाता है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या बताता है? रास्ते को, दूरी को, कि हम लोग कितनी दूरी तय किए। और स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड को, चाल को। वेरी गुड, आप समझ गए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा समझाया हुआ आप तक पहुंच जाए, वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो बच्चों एक सवाल है जो आपको समझ में आए और आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको पुश कर दूंगी। ओके, आइए हम लोग समझते हैं। तो हमारा यहाँ सवाल है, आप लोग परिभ्रमण पे गए हैं, घूमने निकले हैं, क्या चीज से निकले हैं? कार से। कार में एक ओडोमीटर लगी हुई है, पथमापी लगी हुई है, और वो कितना बता रहा है? 12,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये कितना है? 12,000 किलोमीटर। उस ओडोमीटर पे कितना बता रहा है? 12,000 किलोमीटर। परिभ्रमण जब आप स्थल पर पहुंचे तो उसका ओडोमीटर अब कितना बताने लगा? 12,400 किलोमीटर। और आपको कुल घंटा कितना लगा जाने में? 8 घंटा लगा। तो आपको क्या बताना है? औसत चाल बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है आपको। तो आप एवरेज स्पीड बराबर, पहले हम लोग क्या निकालेंगे? दूरी। कितनी दूरी आप लोग गए। यहाँ बच्चों सबसे बड़ी बात है समझने वाली कि ये जो ओडोमीटर है, ये जब हम लोग कार से निकले हैं उस समय यहाँ 12,000 किलोमीटर बता रहा है। जब हम लोग कार अभी हमारा शुरू हुआ है उसी समय, यानी ये पहले की ही दूरी है। जब जो वो पहले से तय कर चुका है वो कितना है? 12,000 किलोमीटर। हम लोग जब पहुँचे हैं, जहाँ हमको पहुँचना है वहाँ हम लोग पहुँचे हैं, तो कितना हो गया? 12,400 किलोमीटर।
तो हमारी कुल दूरी हो गई, कुल दूरी कितनी हो गई? हम लोग 12,400 में 12,000 को माइनस कर देंगे। 12,400 में 12,000 माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताएं आप लोग, कितना आएगा? 12,400 में जब माइनस करेंगे 12,000 को तो कितना हो जाएगा? ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है। कोई बच्चा नहीं बताएंगे? जब 12,400 में 12,000 माइनस होगा, वेरी गुड, वेरी गुड, राधा ने सही जवाब दिया। ये हो जाएगा, हम जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 400 किलोमीटर। देखिए हम लोग कैसे घटाते हैं। 12,400 में 12,000 को हम लोग घटाते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ से यहाँ से 4 उतरा और 2 से 2 कटा, यहाँ से ये भी कट गया। कितना आ गया? 400। तो हमारी कुल दूरी कितनी हो गई? 400 किलोमीटर। अब हमारा समय कितना है? कुल समय, औसत जब निकालेंगे तो कुल समय और कुल दूरी, तो समय कितना है? 8 घंटा। घंटा को किस में लिखते हैं? 8 आवर। एच से हम लोग घंटा को सूचित करते हैं ना। तो हमारा औसत चाल निकालना है ना, तो यहाँ औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर ये हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है हमारी? 400 किलोमीटर। और कुल समय कितना है? 8 घंटा। अब जल्दी जल्दी बच्चों आप इसमें भाग दीजिए। अब भाग दे के बताइए कि वो कितना हुआ। भाग ऐसे दिया जाता है ना, 8 में 400 से। भाग दें आप सभी और बताएं हमें। समय नहीं है, आप लोग थोड़ा फास्ट कीजिए, भाग दीजिए। कितना आया? आप लोग का मैथ स्ट्रांग नहीं लग रहा है ना? इतना समय लगाएंगे आप लोग। वेरी गुड साक्षी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपसे छूट गया उसमें। अगर आप प्रति घंटा भी छोड़ देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और वो क्या बदल जाएगा? दूरी में बदल जाएगा। अगर आप प्रति घंटा को छोड़ देंगे तो वो आपका किस में बदल जाएगा? दूरी में बदल जाएगा। और हमें किस में निकालना है? औसत चाल निकालनी है। वेरी गुड राधा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा आंसर कितना होगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तब वो हमारे क्या होगा? चाल होगा। अगर हम लोग थोड़ी सी गलती करेंगे तो वो क्या बना देगा? दूरी बना देगा। अगर सिर्फ हम लोग किलोमीटर लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? दूरी बन जाएगा। अगर हम सिर्फ घंटा लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? समय बन जाएगा। अगर हम लोग दोनों लिखेंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे, तब वो क्या बनेगा? औसत चाल बनेगा। समझ में आ रहा है? सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। जिसको समझ में जहां नहीं आएगा वहीं वो बच्चा स्टॉप करेगा और वहीं से पूछेगा कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आई है, तो वहीं से समझाया जाएगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। 50 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे ही लिखते हैं। देखिए तो ये कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रही है ना आपको सभी को? समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है। प्रति घंटा। वेरी गुड। प्रति घंटा आप वैसे भी लिख सकते हैं। अब प्रति घंटा को एक स्लैश देके, और वैसे भी हम लोग प्रति घंटा को लिखते हैं, उससे क्या होता है? वो बटा में बदल जाता है, क्योंकि हमारा चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। आपको स्लैश देने नहीं आया तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड पंकज,
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर जिसको नहीं समझ में आई है, मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको भेजूंगी और आप लोग अपने से बना करके अब मुझे दिखाएंगे। तो हमारा समय तो बहुत लिमिटेड रहता है, हम लोग को लगता है अभी पढ़ाना शुरू नहीं किए कि बस जाने का समय हो गया। तो बच्चों, कल फिर से हम लोग मिलेंगे और आप समय से आएंगे, और फिर बहुत अच्छा लगता है रोज आप लोगों से मिलकर। और आप लोग अगर होमवर्क भी करेंगे तो और मजा आएगा और चार चांद लग जाएगा हम लोगों के क्लास में। आपको समझ में आएगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप पूछेंगे तो और अच्छा लगेगा, अगर आप पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जहां आपको समझ में नहीं आती है आप वहीं स्टॉप कीजिए, वहीं पूछिए। तो हमारा तो समय हो चला है, अब फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।